We are talking about group 17, and we have already studied about physical properties in previous class. And today we will talk about chemical properties. And in chemical properties, oxidation state of halogens. As you know well that general electronic configuration of halogens is NS2 and NP5. According general electronic configuration, that is electronic distribution, S orbital contain 2 electron and P orbital contain 5 electron. First, second, third, fourth and fifth. These are the electrons of halogens. It shows that in ground state only one electron is present. One electron each in unpaired state. Due to such reason, halogens shows one valency in general. हाइड्रोजन्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इसीलिए एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर and with ordinary reactants, not highly active reactant, that takes place in chemical reaction expressing one valency, forming compound like HX. HX means HCl, HBr, HI and so on. But when halogens taking place in chemical reaction with highly active elements such as oxygen, then various oxidation state of halogens are expressed. Except fluorine. Fluorine shows only one valency because it is highly electronegative element known. फ्लोरीन में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0. इसमें इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई नहीं होता है. और एक इसके अलावा भी रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी सबसेल. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी सबसेल क्या इफेक्ट होता है, ध्यान से समझिए. हम फ्लोरीन की अगर बात करते हैं तो इसमें 2s2 एंड 2p5 एक्सप्रेस करेंगे. 2 सेल, केवल 2 सेल में ही इसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं और 2 सेल में डी सबसेल नहीं होता. तो जब डी सबसेल होता नहीं है तो अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो भी केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा. यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो भी केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा. जब कोई और जगह नहीं है तो आप एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल हो सकते हैं. लेकिन जब जिसके पास ये डी सबसेल अवेलेबल होता है वो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है. हम बहुत मोटे मोटे एग्जाम्पल बच्चों को देते हैं. एक कमरे में 2 भाई सोते हैं और प्रेम है, एक साथ रहते हैं. लेकिन अगर उन दोनों में झगड़ा हो जाए तो भी चूंकि कमरे उपलब्ध नहीं है तो झगड़ा होने के बाद भी दोनों लड़ करके भी उसी कमरे में ही सोने को मजबूर होंगे. कहेंगे तुम हमसे बात मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, लेकिन सोएंगे उसी कमरे में. किंतु अगर और कमरे वैकेंट पड़े हों जहां बेड लगे हों तो झगड़ा होने के बाद
अगला उठा करके दूसरे कमरे में चला जाए। रिजल्ट ये होगा कि दो कमरों में लोग होंगे, एक इस कमरे में सोएगा, एक उस कमरे में सोएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन ये तब संभव है जब और इस ऑर्बिटल्स और सबसेल्स के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो। यहाँ फ्लोरीन में ये डी है ही नहीं, तो उसका इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं जा सकता, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा। लेकिन एक्सेप्ट फ्लोरीन, अदर हाइड्रोजन्स had the subshell, so their electrons when attacking elements or attacking reagents attacks over such halogen like Cl, Br and I, then this such electron shifts from here to here, and electronic distribution express Np4 Nd1, and this electron shifts from here to here. Resulting unpaired electron is present here and here. That means 3 unpaired electrons are present now. नहीं समझ में आया? 3 unpaired electrons are present now. 3 oxidation state will be expressed. And if attacking reagent, that is attacking element, attacks over, then such electron also shifts from P subshell to D subshell, and 5 unpaired electrons may be present in other elements except fluorine. Clear? Due to such reason, halogens that equal to Cl, Br and I, not fluorine. ये फ्लोरीन इसमें इंक्लूड नहीं है। फ्लोरीन, अब देखिए एक मिनट जैसा। तो अब ये आप देखिए यहाँ से फिर ग्राउंड स्टेट शिफ्ट NS से इलेक्ट्रॉन। तो पहली कंडीशन आपने देख लिया कि जब ये केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, दूसरी कंडीशन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और थर्ड जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्सेप्ट कर गया तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और यह सबसे थे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग इस प्रकार से होती है, यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। लेकिन हम इसको डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं आपको समझने के लिए, ये यहाँ से यहाँ हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, उस शिफ्ट एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग एक एक ऑर्बिटल आगे बढ़ता है। तो इसमें कुल 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1, +3, +5 एंड +7 ये एक्सप्रेस होता है। ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, oxygen when takes place in chemical reaction, then the oxidation state of halogen may be +4 and +6 also. ये ध्यान रखिएगा। Clear? Due to such reason, halogen such as Cl2O7, Cl2O7 आपने पढ़ा है कि Cl2O7 में फॉर्म होता है। इसमें Cl की ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो रही है। Cl2O5 यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो रही है। +7 +5 ClO3, ये देखिए यहाँ पर Cl2O3 यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। एटसेट्रा। तो ये किस प्रकार से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
प्रोड्यूस करते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसे हम बार बार भी बना सकते थे, एक ही बार बना दिया है। एक बार ग्राउंड स्टेट बनाते, एक बार एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट दिखाते, फिर दूसरे का दिखाते, फिर तीसरे का दिखाते, इस प्रकार से। कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो तो बताइए। और decreasing oxidizing ability of halogen in aqueous solution, down the group in evident from the standard electrode potential। ये ऊपर से नीचे आने पर जो एक्टिविटी है वो कम होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप देख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? क्रमिक रूप से घटती है। कोई कंफ्यूजन? हो गया है? Relative oxidizing power of halogens can further be illustrated by their reactions with water। हम फ्लोरीन की अगर पानी से रिएक्शन कराते हैं तो HF बनता है। इस प्रकार से देखिए, ये फ्लोरीन है और HOH से रिएक्शन कराएंगे। इस फ्लोरीन को आप ऐसे FF भी लिख सकते हैं, FF। तो ये एक HF बन जाता है, एक HOF बन जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्सी फ्लोराइड। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ FF लिखें, हम यहाँ पर X लिख लें और इस प्रकार के रिएक्शन को एक्सप्रेस कर दें। क्या बन जाएगा? HX and HOX। X means ClBr(I), हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्सी क्लोराइड। अगर X लिखा है तो यहाँ पे HX and HOX। X is equal to ClBr and I। Such dissociation, such reactions expressed in acidic medium। जब हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन इजीली होते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑक्सीडाइजिंग नेचर को एक्सप्रेस किए और अगले पॉइंट पर हम एक्सप्रेस करेंगे, समझाएंगे आपको एनामोलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तब तक आप इसको दोहराइए और कोई दिक्कत होगी तो कंसल्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।